नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन। लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी फिर अपने बयान को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को हुई इंडी गठबंधन की रैली में राहुल ने पीएम मोदी पर ईवीएम फिक्सिंग के आरोप लगाए। अब इसी बयान के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है। रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिना मैच फिक्सिंग, बिना ईवीएम और सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डाले बिना 180 पार नहीं होने जा रहे हैं। क्या फिर राहुल के ये बयान जो है वो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाला है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। राजीव जी, स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने एक बार फिर कुल्हाड़ी पर पैर मारा है या फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? देखिए, राहुल गांधी हमेशा पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारते, कुल्हाड़ी पर ही पैर मार लेते हैं। ये उनके चरित्र का दोष है। ये चारित्रिक दोष राहुल गांधी के साथ पैदा होते ही जुड़ गया था। इसलिए बचपन से ही वो सामान्य बुद्धि के रहे। कॉलेज में किसी तरह से एडमिशन लिया, स्पोर्ट्स कोटे से बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में इनको पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन वहां जाकर भी ये क्या करते रहे, चाहे ऑक्सफोर्ड हो या कैम्ब्रिज हो, हर जगह जाकर वो या तो स्विमिंग सीखेंगे, ताइक्वांडो सीखेंगे या फिर स्कूबा ड्राइविंग सीखेंगे, लेकिन ये कोई ऐसा काम नहीं कर पाए जिससे कि इनका टैलेंट उभर कर सामने आए, जिससे इनके मानसिक और दिमागी क्षमता का विकास हो। लेकिन आज उसी का परिणाम भुगत रहे हैं, क्योंकि मंच से आपने जो बोला वो पीएम मोदी के ऊपर नहीं, वो देश के ऊपर हमला था। प्रधानमंत्री मोदी के नफरत करते करते आपने क्या कर दिया, आपने देशद्रोह करना शुरू कर दिया है। देश के साथ, राष्ट्र के साथ गद्दारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने सवाल उठाया। सवाल सरकार पर हो सकता है, लेकिन सवाल वो नहीं हो सकता जिससे कि देश में अराजकता का माहौल पैदा हो। राहुल गांधी ने वही सवाल उठाया। राहुल गांधी ने सीधे कह दिया कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है, पहले से सेटिंग करके रखी हुई है, इसलिए नरेंद्र मोदी 400 पार की बात कर रहे हैं। अगर ईवीएम पर दबाव न डालें, प्रेस पर दबाव न डालें या फिर अपने एजेंसियों का उपयोग न करें तो वो 180 पार नहीं हो सकते। 2014 में सरकार किसकी थी केंद्र में, जब पहली बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। उस समय सरकार तो यूपीए की थी, कांग्रेस लीड भूमिका में थी, प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, तो उस समय कौन से ईवीएम में छेड़छाड़ की गई थी? क्या आपने खुद ही छेड़छाड़ कर लिया तो नरेंद्र मोदी को इतनी बड़ी जीत मिली? उसके बाद 2019 में जब दूसरी बार ये जीते तो उस समय इन लोगों ने एक नया तरीका अपनाया कि अब संभव नहीं है चुनावी मैदान में जाकर इन लोगों से मुकाबला करना। जनता का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और इसलिए अब जरूरत इस बात की है कि किसी भी तरीके से देश में अराजकता पैदा करो, अस्थिरता पैदा करो, स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। फिर राहुल गांधी ने क्या किया, इसके लिए विदेश में घूम घूम कर, चाहे अमेरिका गए, यूरोपीय यूनियन के देशों के दौरे पर गए, फिर ब्रिटेन गए, हर जगह इन्होंने क्या कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाह पैदा हो गया है, हमारे देश के लोकतंत्र को बचाइए और बचाने के लिए क्या कीजिए, आप लोग हस्तक्षेप कीजिए। डेमोक्रेसी के डिफेंडर्स को सामने आना चाहिए और उसके बाद यहां पर आकर हमारी डेमोक्रेसी की रक्षा करनी चाहिए। कैसे करेंगे? अगर अमेरिका का हस्तक्षेप होगा, यूएन का हस्तक्षेप होगा, ब्रिटेन का हस्तक्षेप होगा, तो वो कैसे करेंगे यहां के डेमोक्रेसी की सुरक्षा? तुम चाहते हो कि भारत का नाम भी उसी तरह से लिया जाए जैसे पाकिस्तान का लिया जाता है। कोई भी चुनाव पाकिस्तान में हो तो उसकी निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठते हैं। उसको इतना कमजोर बना दिया गया है, वहां का डेमोक्रेसी है नहीं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी हो या ना हो, किसी देश के अंदर हस्तक्षेप करके इस तरह उसे हल्का महसूस कराना, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो नेता हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलने के लिए
वो देश का नुकसान कर देते हैं। पंखु बना रखा है एक तरह से, तो यही स्थिति है कि पाकिस्तान में आंतरिक कलह है, सेना पर सवाल उठाना, अपोजिशन लीडर प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाता है तो दूसरे को हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। ये सऊदी अरब से लेकर पूरे अरब नेशन में जहां लोकतंत्र है ही नहीं, वहां पर राजशाही के खिलाफ क्या किसी यूरोप के देश ने या अमेरिका ने हस्तक्षेप किया? क्योंकि वो इंटरनली मजबूत है, उसके पास ताकत है, आर्थिक ताकत है, और वो इस हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर वहां जाकर कहोगे चुनाव करवाओ तो वो सीधे कहेगा आप बाहर जाओ, हम यहां पर क्या करेंगे, ये इंटरनल मैटर है, आपसे हस्तक्षेप नहीं चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? पहले विदेश में कॉन्स्पिरेसी की, उसके बाद उन पार्टनर्स ने बोला कि आप पहले भारत में जाकर आग लगाओ, मंच से आग लगाया है। राहुल गांधी ने कहा ईवीएम की सेटिंग हुई है, मैच फिक्सिंग हुई है, मतलब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल। राहुल गांधी ने कहा केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, संवैधानिक संस्थानों पर सवाल। राहुल गांधी ने कहा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारे हाईजैक कर लिए गए हैं, अब सरकार के अनुकूल फैसले पड़ते हैं, यानी कि न्यायपालिका पर सवाल। आप लोगों के दिमाग में ऐसे ही कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो जैसे वामपंथी जो हैं वो नक्सलाइट के तौर पर, नक्सलवाड़ी से जो आंदोलन शुरू हुआ, माओवादी, ये लोग जो सशस्त्र क्रांति की बात करते हैं, जो रक्त बहाने की बात करते हैं, वो ऐसे ही सवाल उठाकर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, थाना में जाओगे पुलिस तुम्हारी नहीं है, कोर्ट में जाओगे न्यायपालिका तुम्हारी नहीं है, चुनाव पर भरोसा करोगे कि हम किसी को चुनकर भेजेंगे, वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो निष्पक्ष नहीं है, किसी एजेंसी के शिकायत करोगे वो तुम्हारे साथ नहीं है, सरकार पर पूर्ण अविश्वास पैदा करो और घर घर में लोगों को भड़काने की कोशिश करो। अगर 10%, 5% लोग भी भड़क गए तो वो क्या करेंगे? सड़क पर उतरेंगे, हिंसा फैलाएंगे। ये पीसफुल प्रोटेस्ट करने की बात होती तो हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग सामने आते, लेकिन सरकार पर दबाव बनाते, अराजकता का माहौल पैदा नहीं करते। यही शिकायत चुनाव आयोग में की गई है कि राहुल गांधी के सार्वजनिक मंच पर चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि बार बार कहने पर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी होने पर, एक खास निर्देश दिए जाने पर कि आप फर्जी की बातें नहीं करोगे, झूठे सवाल नहीं करोगे, झूठे आरोप नहीं लगाओगे, तथ्यहीन बातें नहीं करोगे, ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आता है। फिर भी चुनाव आयोग के निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा और राहुल गांधी जैसे नेता के ऐसा बोलने से और रिपीटेडली, बार बार, ये रिपीटेड जो कहा जा सकता है ऑफेंडर है, इसलिए इसको सख्त सजा दी जानी चाहिए, सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ की जानी चाहिए। और यही वजह है कि राहुल गांधी के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और सीधे कांग्रेस को, क्योंकि इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, चुनाव की घोषणा की थी, तो उस समय कहा था कि आपके स्टार प्रचारक अगर ऐसी बातें करते हैं, एमसीसी का उल्लंघन करते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी नहीं होगी, उस पार्टी की जिम्मेदारी होगी, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। मतलब कानून और कानून के साथ खिलवाड़, ये दोनों चीजें जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, उससे तो कांग्रेस की मान्यता पर सवाल उठ रहा है। अब चुनाव आयोग कांग्रेस की मान्यता को लेकर नोटिस जारी करे कि देश की इतनी पुरानी पार्टी अगर लगातार देश में अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश कर रही है तो क्यों न कांग्रेस की मान्यता को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। बार बार राहुल गांधी कभी सवाल उठाते हैं, कभी धमकी देते हैं। बिल्कुल, इससे पहले भी राहुल गांधी का एक बयान आया था जहां पर वो सीधी धमकी देते हुए रहे। तो अपने दर्शकों को हम बता देते कि उन्होंने क्या कहा था। जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, ये धमकी देना ये नेहरू गांधी परिवार के, खानदान के ये परंपरा बन चुकी है और ये धमकी सिर्फ नहीं देते, ये कार्रवाई करते हैं। राहुल गांधी ये कर सकता है अगर सत्ता में आए तो। सत्ता में अभी आने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये जो बातें कही गई है
ये किस संदर्भ में कही गई है? ये बात कही गई है आईटी के उस नोटिस के बाद कि आईटी ने जो नोटिस जारी किया कांग्रेस को, जो 200 करोड़ की पेनाल्टी लगाई, जो अकाउंट फ्रीज किए गए, उसके बाद ईडी के नोटिस के खिलाफ इन लोगों ने ये बातें कही है। और राहुल गांधी जो बार बार कह रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आई तो तुम लोगों को बख्शेंगे नहीं। तुम लोग मतलब वो अधिकारी जो इनको नोटिस दे रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वो अधिकारी जो कि कांग्रेस के खिलाफ ये जो नोटिस जारी किया गया उसमें शामिल हैं। ईडी के वो अधिकारी जिन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की है। यानी कि सीबीआई, ईडी, आईटी, ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं उसके अधिकारियों को वो खुली चुनौती नहीं, चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं सरकार बदली तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये नेहरू गांधी परिवार की इस बदले की कार्रवाई वाली परंपरा की बात करते हैं। ये हताशा भी दर्शाता है उनका, जिस तरह का ये ट्वीट है, जो बयान उन्होंने दिया। बिल्कुल हताशा तो है, लेकिन इस हताशे में आप चेतावनी देते हैं, अगर धमकी देते हैं तो ये एक बड़ा ऑफेंस माना जाता है। इस परंपरा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी कई बार किया। इंदिरा गांधी वही जिसने 3 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों की वरिष्ठता को दरकिनार करके जस्टिस रे को चीफ जस्टिस बनाया था। 1973 की बात है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया जस्टिस रे को, और उसमें जस्टिस सेलत, जस्टिस हेगड़े और जस्टिस ग्रोवर, ये तीनों का जो पैनल था, एक के बाद एक वरिष्ठता का क्रम था, उसका उल्लंघन किया गया। पूरे सुप्रीम कोर्ट की परंपरा को ध्वस्त किया गया क्योंकि जो केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार का केस था जिसमें 13 जजों के बेंच ने एक फैसला सुनाया था कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। 13 जजों की बेंच में 7-6 से फैसला हुआ था और 6 जजों ने जो इसका विरोध किया था, मतलब सरकार का समर्थन किया था, उसमें जस्टिस रे भी शामिल थे। और जस्टिस रे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन सकते थे क्योंकि जो वरीयता क्रम था, वरिष्ठता का क्रम था, उसमें जस्टिस सेलत थे, जस्टिस हेगड़े थे और जस्टिस ग्रोवर थे। इन तीनों का नंबर आते आते चौथे में जब तक जस्टिस रे का नंबर आता तब तक वो रिटायर हो चुके होते। पारितोषिक दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को पनिश किया गया जो कि इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ फैसला सुनाए थे। मतलब इनकी परंपरा एक नहीं है। संजय गांधी के बारे में कहा जाता है कई अधिकारियों को टॉर्चर किया, जो इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार गई और जिन अधिकारियों ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, जब फिर से कांग्रेस की सरकार आई तो इंदिरा गांधी, संजय गांधी, इन लोगों ने उन्हें टॉर्चर किया था। उन अधिकारियों को सिर्फ तबादले की बात नहीं थी, उसको धमकी दी गई थी और कई तरह के पनिशमेंट दिए गए थे। राहुल गांधी उसी परंपरा का हिस्सा है और ये धमकी जो दे रहा है यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अधिकारी डर जाए। ये अधिकारी डर जाएंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं क्योंकि अधिकारी क्या, सबको ये विश्वास है कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती। अगले कितने इलेक्शन तक कांग्रेस हारती रहेगी, राहुल गांधी राजनीति से संन्यास ले लेगा, फिर भी कांग्रेस की सरकार अब बनने वाली नहीं है। राजीव जी, इस सटीक विश्लेषण के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो राहुल कोई बयान दें और उस पर विवाद खड़ा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ही उन्होंने रामलीला मैदान में किया है। इस बार राहुल ने कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन की मुश्किलों में भी इजाफा किया है। राहुल गांधी हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसके बाद वो चौतरफा घिर जाते हैं, और ऐसा ही बयान इस बार भी उन्होंने दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।